जा रहा था कि जो नसरुल्लाह है इसका खात्मा होना तय है, इसलिए लगातार इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। आपको बता दें, इसी हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी मिली है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का मारे जाने की जानकारी, इजराइल के हमले में नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर, नसरुल्लाह की मौत की खबर के बाद जश्न मनाया गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नंबर 2 की मौत की पुष्टि की है, नंबर 2 की मौत की पुष्टि की गई है। और आपको बता दें, यहाँ जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद जश्न मनाया गया। इजराइल में मिसाइल अटैक किया गया है, नसरुल्लाह ढेर हो चुका है क्या, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसको लेकर बड़ी जानकारी, इजराइल का हिजबुल्लाह में एक बड़ा हमला होता है और नसरुल्लाह जो है उसके ढेर की जानकारी मिली है। नंबर 2, आप देखिए कैसे यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को खाने पीने का सामान बांटा जा रहा है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख सकता है बेरूत पर बमबारी होती है। बेरूत लेबनान में 2 बच्चियों को बचाया भी जाता है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हमला होता है और उसके बाद हिजबुल्लाह के नंबर 2 को ढेर कर दिया जाता है। अब इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे नसरुल्लाह का जो काम है वो तमाम हुआ। देखिए हिजबुल्लाह के नंबर 2 ढेर, इजराइल ने हिजबुल्लाह के नंबर 2 को ढेर कर दिया है, जिसके बाद जश्न का माहौल देखा गया। एयर स्ट्राइक में मोहम्मद अली इस्माइल मारा जा चुका है, उसका खात्मा हो चुका है। मिसाइल यूनिट का कमांडर था मोहम्मद अली इस्माइल, जिसे नंबर 2 भी कहा जाता है हिजबुल्लाह संगठन में। ऐसे में डेप्यूटी कमांडर हुसैन अहमद इस्माइल भी मारा गया है, यानी कि मुख्य तौर पर वो बड़े सरगना मारे गए हैं जो पूरी रणनीति तैयार करते थे कि कैसे इजराइल पर हमला करना है, कैसे खात्मा करना है। लेकिन भाई इन्हें मुंह की खानी पड़ी और इजराइल की तरफ से जबरदस्त तरीके से ये आपको बता दें एयर अटैक होता है। इसी में जानकारी मिल रही है डेप्यूटी कमांडर हुसैन अहमद इस्माइल भी मारा गया है, यानी कि हिजबुल्लाह संगठन का नंबर 2 और उसके अलावा जो उसके बाकी साथी हैं जो चीफ कमांडर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनका खात्मा हो चुका है। और ऐसे में जैसे ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, जैसे ही अटैक किया जाता है, जश्न का माहौल दिखता है। तस्वीरें दिखती हैं, एक दूसरे को खाने पीने का सामान बांटा जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। और ऐसे में इजराइल ने अगर बीते 1 महीने की बात करें तो पहले आपको याद होगा वॉकी टॉकी अटैक किया था, उसके बाद किस तरीके से और भी जो इक्विपमेंट्स थे उनमें भी अचानक से अटैक हुआ था। चाहे फिर वो वॉकी टॉकी की बात करें, वहां पर टेलीफोन की बात करें, इसके अलावा तमाम चीजें ऐसी बताई गई थी कि आखिर ये कैसे हैक हुआ और उसके बाद अटैक हुआ। लेकिन तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, देखिए गोलान हाइट्स में आयरन डोम ने हमले को रोका और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोलान हाइट्स में आयरन डोम ने हमले को रोका। दरअसल हमला दोनों ही तरफ से हो रहा था, लेकिन आयरन डोम ने कैसे हमले को रोका, इस एरो के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इजराइल का जो इंतकाम है, भीषण संग्राम है, नसरुल्लाह का काम तमाम हो गया है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। और लेकिन 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की आशंका भी यहाँ पर मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए गोलान हाइट्स आयरन डोम ने कैसे हमले को रोका है, उस एरो को फॉलो करते हुए आप समझ पाएंगे। इस गोल घेरे के भीतर आप देखेंगे गोलान हाइट्स आयरन डोम ने कैसे हमले को रोका। तो देखिए 10 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सिलसिलेवार तरीके से लगातार ताबड़तोड़ जो अटैक्स है वो एक दूसरे पर किए जा रहे थे। एक जगह से रॉकेट आता है तो दूसरी जगह से उस पलटवार किया जाता है। लेकिन अगर आयरन डोम की हम बात करें तो वहां पर एक बड़े हमले को रोका गया है। कैसे वहां पर एक दीवार बनकर जितने रॉकेट्स आ रहे थे उनको कंट्रोल कर रोका गया और वो वापस किसी भी तरीके का नुकसान इजराइल को नहीं पहुंचा सके। लेकिन इजराइल की तरफ से जो ताबड़तोड़ बमबारी हो रही थी, उसके बाद जो हिजबुल्लाह संगठन का नंबर 2 है, नंबर 2 चीफ है, उसका खात्मा हो चुका है, यानी कि नसरुल्लाह ढेर किया जा चुका है। यही वो नसरुल्लाह है जो रणनीति बनाता था, जो कैसे खात्मा करना है इजराइल का, इसको लेकर ईरान की मदद भी ले रहा था और उसी का खात्मा किया गया, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो देखिए आपको बता दें, बेरूत में हुई इजरायली बमबारी में भले हिजबुल्लाह का चीफ बच गया हो, लेकिन अब उसके अंत का समय निकट है। गाजा की ही तरह नेतन्याहू ने बेरूत को कब्रिस्तान बनाने का प्रण लिया है। हिजबुल्लाह के गढ़ पर बेहिसाब लगातार हमले के बाद अब नेतन्याहू अपनी आर्मी सरहद पर तैनात कर आगे की रणनीति पर लगातार काम करना शुरू कर चुके हैं। देखिए
इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर ताबड़तोड़ बम बरसाने के बाद जमीनी चढ़ाई की तैयारी पूरी कर ली है। अपने सबसे मारक और विश्वास पात्र टैंक का मुंह लेबनान की तरफ मोड़ दिया है। अब मरकावा टैंक लेबनान में तबाही मचाएगा, हिजबुल्लाह को नस्तनाबूद कर देगा। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान की सीमा पर सैकड़ों टैंक के साथ कई मरकावा टैंक को भी तैनात कर दिया है। साथ ही मौजूद है आर्म्ड व्हीकल्स, हथियार और गोला बारूद। जिस तरह से गाजा पर जमीनी चढ़ाई से पहले आईडीएफ ने गाजा पट्टी में पहले पूरी तैयारी की, ठीक वैसे ही लेबनान की सीमा पर नेतन्याहू की ब्रिगेड ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। जिस मरकावा टैंक के साथ इजराइल लेबनान पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है, वो सबसे खतरनाक टैंकों में से एक है। इस सड़कों के साथ साथ रेत पर भी भागता है। टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। टैंक चलता फिरता बंकर है, जिस पर गोली तो छोड़िए, गोला और बारूद का भी असर नहीं होता। हिजबुल्लाह को इजराइल बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा। इजराइल पर पलटवार कर रहा, लेबनान की आड़ लेकर इजराइल को टारगेट कर रहा है। और इसके बाद अब इजराइल उसे भी छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा। They fired those rockets. हिजबुल्लाह स्कूलों, अस्पतालों, अपार्टमेंट, इमारतों और लेबनान के नागरिकों के घरों में रॉकेट रखते हैं। वे हर रसोई में एक मिसाइल रखते हैं, हर गैरेज में एक रॉकेट रखते हैं। लेबनान में कोई नागरिक स्थान नहीं है और इजराइल को यह सब नष्ट करने का अधिकार है। इससे पहले इजराइल के सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने भी साफ किया था कि जमीनी हमले के लिए वो तैयार हैं। लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हवाई हमले किए जा रहे हैं। हलेवी ने यह भी साफ किया कि वो अंदर जाएंगे और हिजबुल्लाह को साफ करके ही लौटेंगे। उधर आईडीएफ ने उत्तरी इजराइल में 2 रिजर्व ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया है, जिनमें से एक एडजियोनी और दूसरा नाहल ब्रिगेड है, जो दुश्मन की जमीन पर घुसकर वार करने में एक्सपर्ट है। यानी साफ है कि आसमान और जमीन से वार कर नेतन्याहू हिजबुल्लाह का नाश करने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, इजराइल ने हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले की तस्वीरें जारी की है और इजराइल ने दावा भी किया है कि हिजबुल्लाह के पास खतरनाक मिसाइलें हैं, जिससे कि वो लगातार ये तैयारी कर रहा था कि कैसे इजराइल पर हमला किया जाए। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, यही वो मिसाइलें हैं जिससे हिजबुल्लाह हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन इजराइल ने पहले ही बमबारी शुरू कर दी है और हिजबुल्लाह के ज्यादातर हथियार डिपो को खत्म कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, इजराइल ने हिजबुल्लाह के मिसाइल की तस्वीरें जारी की हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास खतरनाक मिसाइलें हैं, जिससे वो इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यही वो मिसाइल है जिससे हिजबुल्लाह एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था, ताकि इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया जा सके। लेकिन इजराइल ने पहले ही बमबारी शुरू कर दी थी। पहले ही इजराइल को ये जानकारी थी